नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले सुनते थे कि हिंदू खतरे में है। गेरुआ टोली के लोग फैलाते थे कि मुसलमानों की वजह से खतरे में है, कांग्रेस की वजह से खतरे में है, समाजवादी पार्टी की वजह से खतरे में, आरजेडी की वजह से खतरे में है, ममता बनर्जी और स्टालिन की वजह से खतरे में है। और तो और विश्वविद्यालयों में पढ़ने लिखने वाले छात्रों, छात्राओं और अध्यापकों से भी हिंदू खतरे में आया। हिंदू खतरे में केवल भाजपा के प्रवेश वर्मा और रमेश बिधुड़ी जैसे लंपट लालों की वजह से नहीं आता। जूते मारो सालों को जैसे ईश्वरीय नारे लगाने वाले अनुराग ठाकुर की वजह से भी हिंदू खतरे में नहीं आता। फिर हुआ कुछ यूं कि देश में चुनाव आ गए। खतरे में आए हिंदुओं ने संविधान लहराते हुए मोदी के इकबाल और उनके भविष्य को ही खतरे में डाल दिया। अब तो मोदी से लेकर योगी तक चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन अब मामला एक कदम आगे बढ़ गया है। ईश्वर ही खतरे में आ गया है और ईश्वर भाजपा की वजह से खतरे में आया है। आप अयोध्या देख लीजिए, आप काशी देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए, और अब तो खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मेरी पार्टी उज्जैन के महाकाल को भी खतरे में डालने से बाज नहीं आई। जी हां, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। मंदिर के ही एक कर्मचारी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। और कर्मचारी भी शुद्ध कर्मचारी नहीं है, नरेंद्र मोदी का सिपाही है, सेनापति है। महाकाल मंदिर का यह कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री है, मतलब भाजपा का ठीक ठाक बड़ा अफसर है। उसने जब महाकाल के साथ ठगी और बेईमानी देखी तो कलेजा मुंह को आ गया उसका। स्वाभिमान और आध्यात्म उसे धिक्कारने लगा और एक दिन जगते ही भाजपा के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया कि जाओ, नहीं रहना ऐसी पार्टी के साथ जिसके लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते। उसने अपनी पार्टी के लोगों को बाकायदा दलाल कहा है। भाजपा के अधिकारी ने भाजपा के लोगों को दलाल कहा है। उस कर्मचारी का नाम है गोपाल कुशवाहा। गोपाल कुशवाहा के पास ही महाकाल मंदिर में भस्म आरती की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी है। मंदिर में भस्म आरती व्यवस्था से जुड़े गोपाल कुशवाहा के पास भाजपा महाराजवाड़ा मंडल के महामंत्री का भी पद है। उनकी एक चिट्ठी इन दिनों बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने भाजपा के मंडल महामंत्री पद से इस्तीफा देते हुए लिखा है कि भाजपा के लोग मंदिर में भस्म आरती की परमिशन बेच रहे हैं, इजाजत बेच रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। किसकी दलाली? ईश्वर की दलाली। मंडल अध्यक्ष को व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए इस इस्तीफे में गोपाल कुशवाहा ने लिखा कि भाजपा के लोगों की हरकतें देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। पार्टी के लोग दूर दूर से आने वाले आम श्रद्धालुओं को मंदिर में भस्म आरती की इजाजत बेच रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। यह शर्मनाक है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसे लोग मंदिर को दलाली का अड्डा बना रहे हैं। इस चिट्ठी के वायरल होते ही महाकाल मंदिर प्रशासन के अफसरों और भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई। हंगामा मच गया। लोग चौराहों पर चर्चा करने लगे कि यह कैसी पार्टी है जो इंसानों को तो ठगती ही है, भगवानों का भी सौदा करने से बाज नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर की श्रद्धा को खतरे में डालने का यह कोई पहला मामला हो। इस घटना से केवल 4 दिन पहले मंदिर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी एसपी दीक्षित ने भी मंदिर प्रशासक अवधेश शर्मा को लिखित शिकायत करके ईश्वर की सेवा में भाजपा और संगठन के नेताओं के दखल का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी की पार्टी के लोग मंदिर में प्रवेश बंद के दौरान भी गर्भगृह में प्रवेश करने की मांग करते हैं, और जब मंदिर प्रशासन इससे मना करता है तो वो लोग अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। तो सोचिए कि क्या दिन आ गए हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भगवान को हमारे हिसाब से चलना होगा। मंदिर का कपाट बंद है, खुला है, पूजा हो रही है, नहीं हो रही है, अनुष्ठान हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब कहते हैं तो पट खोल दो, हम जब कहते हैं पट बंद कर दो, बस। जब फजीहत होने लगी तो महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक अवधेश शर्मा ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, शिकायत आई तो इसको दिखवाया जाएगा। मंदिर में किसी भी राजनीतिक दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि राजनीति के लोग दखल दे रहे हैं धर्म के कामों में। अब प्रशासन कह रहा है कि किसी भी राजनीति से मतलब शुद्ध तौर पर भाजपा है। जब भाजपा की मिट्टी पलीद होने लगी तो लोग भगवान के साथ ठगी पर सवाल उठाने लगे। अब नगर भाजपा के अध्यक्ष का बहुत मासूमियत से भरा एक जवाब देखिए। भाजपा एक आदर्श पार्टी है
जो भी शख्स पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहा है वो द्वेषपूर्ण हो सकती है। मतलब इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को ही कह रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए पार्टी कार्यकर्ता किसी पर दबाव नहीं बनाते, जरूरत पड़ती है तो अनुरोध से ही काम हो जाता है। वहीं कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपाइयों के मुंह में राम बगल में छुरी है। अब तो खुद भाजपा के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। धर्म के धंधे का ये गोरख धंधा शर्मनाक है। मतलब हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों को भाजपा ने लूट और भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील कर दिया है। अयोध्या की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये स्ट्रीट लाइट की तस्वीरें हैं, लेकिन किसी भी खंबे पर आपको लाइटें नहीं दिखाई देंगी। ये सब साज सज्जा हुई थी तब जब मोदी जी राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। लेकिन कमाल देखिए, लाइटें एक बारिश, पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। 4 महीने में ही बरसात ने भ्रष्टाचार का सारा रंग रोगन उतार दिया। नतीजा, अयोध्या सर्किट हाउस से सादतगंज तक रामपथ के डिवाइडर पर लगे फैंसी पोलों पर से सारी लाइटें उतार ली गई। रामपथ की सड़कों ने मोदी और योगी की जो पोल खोली है उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में है कि देखो राम भक्ति का अंडा बेचने वाले कैसे ठगते हैं अयोध्या वासियों को, राम की नगरी को। अयोध्या नगरी में हुए घटिया निर्माण कार्यों ने पहली ही बारिश में शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। रामलला खुद टपकती छत के नीचे बैठे हैं। अयोध्या में भाजपा के लोगों ने कैसे जमकर जमीनों का खेल किया है, अयोध्या में भाजपा के लोगों ने कैसे जमकर जमीन का खेल किया है, उसकी लंबी चौड़ी कहानियां छप चुकी हैं। तो सरजी हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि चंदा चोरों और मुनाफाखोरों की वजह से ईश्वर खतरे में है। भाजपा के पदाधिकारी खुद आरोप लगा रहे हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भाजपाई जमकर भगवान के नाम पर दलाली खा रहे हैं। शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर का 228 किलो सोना गायब है, चोरी हो गया, और मोदी मुंडी गाड़ के बैठे हैं, जांच कराने को राजी नहीं है। तो क्यों राजी नहीं है, सवाल तो है। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 46 बरस बाद भाजपा सरकार ने क्यों और किस लिए खुलवाया है, इसको लेकर भी हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए। तो जिन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा, महाकाल जी को नहीं छोड़ा, बाबा केदार को नहीं छोड़ा, वो इंसानों को क्या ही छोड़ते होंगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उन इंसानों ने मोदी को ही छोड़ दिया। अब बैठकर खिंचवाते रहिए फोटो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।